संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में भी श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त के बेटे को चमत्कारिक रूप से बचाया, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे बजरंगबली के प्रति। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम दीप सैनी है और मेरे पति का नाम परवीन सैनी है और मैं शामली की रहने वाली हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मेरे पति प्लम्बर का काम करते हैं। पिछले 2 साल से मेरे पति बहुत बीमार थे और जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। किसी का भी साथ नहीं था, मैं अकेले ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती। ऊपर से मेरा भी ऑपरेशन हुआ था गोल ब्लैडर का, और शादी के 5 साल होने पर भी बच्चा नहीं हुआ था। इसीलिए लोग मुझे बांझ कहते थे। मैं हर तरह से मायूस हो चुकी थी। मेरी बहन के कहने पर मैंने मेरे पति को हरियाणा के जगाधरी सिविल हॉस्पिटल में भी दिखाया, मगर वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हमारे एक रिश्तेदार ने, जो जगाधरी में रहते हैं, उन्होंने हमें श्री हनुमान जी की पूजा पाठ के बारे में बताया। तब से ही मैं मंगलवार के व्रत रखने लगी। हमने श्री हनुमान जी की हमारे घर में चौकी लगाई और श्री हनुमान जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसके बाद से मेरे पति को दवाई भी लगने लगी, जो कि बिल्कुल नहीं लगती थी पहले, और मेरे पति ठीक हो गए। इसी दौरान शादी के 5 साल बाद मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और मुझे बच्चा रह गया था। डॉक्टर ने मेरे पति को अंडे खाने की सलाह दी विटामिन की वजह से, इसलिए उन्होंने अंडे का सेवन करना शुरू कर दिया। इस कारण भगवान हमसे शायद नाराज हो गए और 3 महीने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई और फिर से मैं डिप्रेशन में चली गई। कुछ महीने दुखी रहने के बाद मैं फिर से श्री हनुमान जी की सेवा में लग गई। मैं उनकी चौकी में पूजा पाठ किया करती थी। मैंने श्री हनुमान जी के 11 व्रत माने थे। करीब 3-4 महीने बाद मुझे फिर से कंसीव हुई। अभी तो मेरे व्रत पूरे भी नहीं हुए थे कि कंसीव हो गया। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई और अब मेरा 3रा महीना चल रहा है। जब मुझे दूसरी प्रेगनेंसी का पता चला तो मैं डॉक्टर के पास गई, लेकिन रिपोर्ट में फीटल नहीं दिख रहा था। हमें बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मेरे पति ने श्री हनुमान जी का पाठ किया। मैं भी उनके साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, लेकिन मैं आपको यह बता नहीं सकती कि मेरा अनुभव कैसा था। दिल में हमेशा एक डर सा रहता था। कुछ दिन बाद दवाई लेने हमें डॉक्टर के पास जाना था। जाने से पहले हमने श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किया और श्री हनुमान जी से प्रार्थना की कि आपको भी हमारे साथ डॉक्टर के पास चलना है, जहां मेरे बच्चे का रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आए। जब मैं वहां पर गई, मैं बहुत नर्वस थी और जहां सोनोग्राफी हो रही थी वहां गई और डरते हुए अपना अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट में मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और उसकी हार्ट बीट भी आ गई थी। उसी समय मैंने लेटे लेटे ही मैंने श्री हनुमान जी को धन्यवाद किया और लेटे ही लेटे मेरी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि श्री हनुमान जी हमारे साथ ही थे और वहीं क्लिनिक में ही खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे कि चिंता मत करो, सब ठीक होगा। जब मैं बाहर आई, मेरे पति को मैंने सारी बात बताई कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी हार्ट बीट भी आ गई है। हम दोनों बहुत रोए। शादी के इतने सालों बाद इतनी तकलीफ देखने के बाद यह खुशी हमारे नसीब में आई। फिर हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर गए अल्ट्रासाउंड की। डॉक्टर भी हैरान थे कि फीटल जो 1 हफ्ते पहले दिख नहीं रहा था, अब तो फीटल भी दिख गया और बच्चे में हार्ट बीट भी आ गई है। यह अद्भुत आश्चर्य था। डॉक्टर भी रिपोर्ट देखकर चौंक गए, क्योंकि यह सब श्री हनुमान जी की कृपा से हुई है। और कई बार ऐसा होता था कि मुझे गंदे और डरावने सपने आते थे।
फिर मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा का जाप करती और श्री हनुमान जी को याद करके सो जाती और सपने में श्री हनुमान जी मुझे दिखते लाल केसरी वस्त्र पहने हुए। वह मुझे कहते कि अब मैं हूँ, तू डर मत, तू इसे मार। जो भी गंदी चीज थी, चाहे वो लड़की थी, औरत थी या भयानक चेहरे वाली थी, मैं उसे डरते हुए बहुत मार रही थी। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। उसके बाद वैसे सपने आने मुझे बंद हो गए। लेकिन एक बात है कि अगर आप थोड़ा भी विश्वास भगवान में रखते हैं तो इस दुनिया में भगवान है। आपको यह मानना पड़ेगा कि इस दुनिया में भगवान है। पहले मैं बहुत नर्वस रहती थी, बिना बच्चे के, और पति भी बीमार। ऐसा मन करता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन श्री हनुमान जी ने मेरी मनोकामना पूरी की। बस श्री हनुमान जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ इस जीवन में कदम रखे और जन्म ले। हम धन दौलत नहीं चाहते, बस भगवान हमें शरीर से सुखी रखे और मेरा बच्चा ठीक रहे। और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे इस बात को, मेरे अनुभव को सुना। श्री हनुमान जी आप सबका कल्याण करें और आप पर उनका आशीर्वाद बना रहे। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है, और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा, जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।